उसकी शादी है गई है तय। हम उसी खुशी में बन्ना गा रही हैं। मोटरसाइकिल चलावे हमार बन्ना, फट फटिया चलावे हमार बन्ना, मोटरसाइकिल। फोल्क सिंगर ना थारा बन्ना तो जो है मोटरसाइकिल बाद में चलाएगा, पहले गोली चला दूंगी मैं। कौन हो रहे हो तुम लोग? मैडम हम हैं पीके अवस्थी हड़बड़ाहट में। ओहो पीके, हम महाराज फिर कितने बजे शुरू कर लेते हो? हाँ भाई ऐसा है कि जहाँ भाई पीने पिलाने की बात आ गई तो हमारा बूढ़ा हुआ एक्साइट। सॉरी सॉरी मम्मी जी। क्या समस्या हो गई? मैडम बात दरअसल ये है कि हम रहते हैं टिमरकन टोला में हड़बड़ाहट में। हमारे गोलू की शादी हमने तय की है झांसी के सीपरी बाजार मोहल्ले में रहने वाले वाजपेयी जी की बेटी से हड़बड़ाहट में। और मैडम बात दरअसल ये है, रेलगाड़िया चलावे हमार बन्ना, छुक छुक गाड़ी चलावे हमार बन्ना। अब एक थारा ही बन्ना पायलट हो रहा है दुनिया में, हवाई जहाज भी उड़ा लेगा यो, सैटेलाइट रॉकेट पे भी बैठ लेगा यो ही। राम सखी तुम चुप रहो हड़बड़ाहट में। अरे ऐसे कैसे चुप रहे हम हड़बड़ाहट में? यूं बता दो हमें। हमारा एक ही गोलू है, उसकी शादी तय है गई है, तो बताओ उस खुशी में हम बन्ना ना गाएं? हाँ मैडम बात दरअसल ये है कि हम अपना सारा सामान उठा करके चिटपुटियागंज रेलवे स्टेशन पे पहुंचे। और जब वहां पहुंचे तो हमने वहां पहुंच के पूछताछ विभाग के पूछताछ बाबू से पूछा कि भैया बुंदेलखंड एक्सप्रेस कितने बजे जाएगी? मतलब कि सही समय पे चल रही है ना, और मतलब कि कहीं देरी से तो नहीं चल रही है ना, और मतलब कि ये अबे मतलब समझ गई हूं मैं, नहीं इतनी भी जो है बावड़ी ना हूं। आगे बोल ले, खुल के बोल ले, ज्यादा डिटेलिंग में ना घुस। वही तो बता रहे हैं मैडम कि हम वहां पहुंच करके पूछताछ बाबू से पूछे कि भैया बुंदेलखंड एक्सप्रेस कितने बजे जाएगी। मालूम है उसने क्या कहा? उसने कहा कि भैया ट्रेन रद्द हो गई हड़बड़ाहट में। और मैडम हम अपना सारा सामान लेकर के वापस घर की ओर निकले। मैडम हम गेट तक पहुंच गए थे हड़बड़ाहट में, तभी उसी पूछताछ बाबू के अनाउंसमेंट सुनी कि बुंदेलखंड एक्सप्रेस 5 नंबर के प्लेटफार्म पर आएगी। मैडम उस पूछताछ बाबू के गलत इंफॉर्मेशन की वजह से हमारी गाड़ी छूट गई हड़बड़ाहट में। और मैडम हमारे गोलू शादी का एक फंक्शन धरक धरा रह गया हड़बड़ाहट में। जिसने दी है इन्हें गलत इंफॉर्मेशन, मैडम अब उसी को देना पड़ेगा एक्सप्लेनेशन। ओके बाय। बाल को जरा बुलवाओ रेलवे के पूछताछ विभाग के बाबू ने। हम भी देखें कौन हो रहा है जो लोगों की ट्रेनें छुड़वा रहा। नमस्ते मैडम। तो हो रहा है पूछताछ बाबू? जी हाँ मैडम, हमारा नाम है ज्ञानेश्वर घपलू, लाइन में आइए। हाँ मैडम हम वो, अरे सुनो बड़ौदा एक्सप्रेस 4 नंबर पे जाएगी। 4 नंबर? लेकिन मैं कंफ्यूजन। सॉरी सॉरी मैडम, सॉरी। हाँ भाई, लोगों की ट्रेनें छुटवा रहा है आजकल तू? कैसी इंफॉर्मेशन बांट रहा लोगों में? अरे ये आपसे किसने कहा? हमने कहा है हड़बड़ाहट में। अरे तुम्हारी वजह से आज हमारी ट्रेन छूट गई और हमारे बेटे की जो है शादी का एक फंक्शन रुक गया हड़बड़ाहट में। अरे ये एकदम झूठ और झुटियल बात है। क्या बात कर रहे हैं चाचा जी आप? आए ऐसा है, इस आदमी ने थारे खिलाफ FIR लिखवाई है कि तैने इससे कही कि जिस गाड़ी में वो जाने वाला था झांसी, न वो रद्द हो गई है, बल्कि वो रद्द कतई ना हुई थी, वो तो भगली थी सरपट। अरे मैडम इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। अब मैडम क्या है कि रेलवे विभाग के पूछताछ केंद्र पे जो बाबू बैठा होता है उससे बात करने का कोई तरीका होता है, कोई ढंग होता है। लाइन में आइए। अब मैडम जो पूछताछ केंद्र पे बाबू बैठा है वो एक गुड़ के ढेले की तरह होता है, और उसपे मक्खी रूपी तमाम पैसेंजर जो है एक साथ चिपके रहते हैं। जरा लाइन में आइए। अरे सुनो भाई, कालका मेल जो है वो 4 घंटे देरी से चल रही है। अरे 4 घंटा? लेकिन मैं सॉरी मैडम, सॉरी। अब मैडम क्या है कि हजारों लोग एक साथ पूछ रहे होते हैं, भाई महाकौशल एक्सप्रेस कितने बजे जाएगी, पंजाब मेल कितने बजे जाएगी, कोई पूछता है गंगोत्री एक्सप्रेस कितने बजे जाएगी। अब मैडम इस बात से जो है हम परेशान हो जाते हैं। लाइन में आइए। भाई वो सब मनने कतई ना बेरा, मनने यो बता दे बस
कि तैने इससे क्यों कही कि इसकी गाड़ी रद्द हो गई है? अरे मैडम, हमने ये नहीं कहा था कि ट्रेन रद्द हो गई है, हमने कहा था कि हद हो गई है, इतने सारे लोग एक साथ चले आए। अरे इन्होंने समझा कि ट्रेन रद्द हो गई है। लाइन में आइए। ओह मैडम, मुझे लग रहा है कि जो कुछ भी हुआ है वो एक कंफ्यूजन के तहत हुआ है। हमार बनना ऑटो रिक्शा चलावे हमार बनना, और टेम्पो गाड़ी चलावे हमार बनना। राम सखी तुम चुप पे रहो। मैडम, हमें अच्छी तरह से याद है कि इसने कहा था रद्द हो गई है। अरे चाचा जी, कैसी बातें कर रहे हैं? हम आपसे ये क्यों कहेंगे कि रद्द हो गई है? हमारी कोई आपसे दुश्मनी है जो हम बोलेंगे रद्द हो गई है? आपने गलत समझा। लाइन में आइए। अरे सुनो भाई, पुष्पक एक्सप्रेस जो है वो 8 नंबर पे खड़ी है। अरे 8 नंबर, लेकिन ये तो सॉरी मैडम, मुझे अरे ईब, ट्रेन तो तुम्हारी भगली है, ईब क्या करना है अंकल जी? अब करना क्या है मैडम, झांसी जाना है, और क्या करना है। 2 ही दिन बचे हमारे गोलू की शादी में। अब कल का टिकट करवाया हड़बड़ाहट में। अरे सही है, ऐसी चीजें होती रहे बे, एक दूसरे को माफ करो, लौंडे की शादी कराने जाओ कल, चलो। अरे भैया, जीटी एक्सप्रेस छूट गई। क्या आप बात कर रहे हो यार? एक्सप्रेस छूट गए। मुझे ये सब क्यों बता रहे हो यार? मुझे कहीं जाना ही नहीं है। भाई, आवास विकास कॉलोनी में एक साइकेट्रिस्ट हो रहा, हमारा नाम ले ले तो डिस्काउंट दे देगा, फैमिली फ्रेंड हो रहा है। जस्ट टेक आउट लंच ब्रेक में टाइम निकाल के थोड़ा हो ही आओ जरा। अंकल, क्या मैं आपकी फोटो खींच सकता हूँ? Why not? खींचो, एक मेरा पोज बनाने दो। थैंक यू। बेटा एक बात बताओ, ये जो फोटो है मेरी कौन से मैगजीन में आएगी? हमारे स्कूल मैगजीन में। हमारे टीचर ने बोला था कि किसी मेंढक जैसे दिखने वाले आदमी की फोटो खींच लाओ। सखी तुम चुप पे रहो हड़बड़ाहट में। हाँ, सारी जिंदगी तुम हम पे ही रौब गांठते रहना है, और तो कोई है ना जिंदगी में। हाँ, आए बड़े। हाँ भाई, लड़ाका कौम। अब क्या हो गया? अरे मैडम, वही जो कल हुआ था हड़बड़ाहट में। इस आदमी की वजह से हमारी ट्रेन छूट गई हड़बड़ाहट में। हमार बनना फट फटिया चलावे हमार बनना, स्कूटर चलावे हमार बनना। अरे राम सखी तुम चुप पे रहो। अरे एक तो हम गोलू की शादी में जा नहीं पा रहे हैं, और ऊपर से तुम बनने पे बनना गाए जा रही हो हड़बड़ाहट में। ओ गबेड़ी आंटी, सुरों की मलिका शेरावत। ऐसा है ईब, जो तैने कोई गन्ना बनना गाया है ना, तो जबान ने खींच के गर्दन पे लपेट दूंगी टाई की तरह से। तो अंकल जी तू बोल। हाँ तो मैडम, हुआ ये कि हम एक बार फिर से अपना सारा सामान ले करके चितपुटियागंज रेलवे स्टेशन पे पहुंच गए हड़बड़ाहट में, और फिर से जा करके हमने पूछताछ बाबू से पूछा कि भैया कुतुब एक्सप्रेस कितने नंबर प्लेटफार्म से जाएगी। इसने कहा कि 8 नंबर से जाएगी। मैडम, हम सारा सामान उठा करके 8 नंबर प्लेटफार्म की ओर भागे हड़बड़ाहट में। मैडम, हम वहां पहुंच के देखते कि वहां तो एक मालगाड़ी खड़ी है हड़बड़ाहट में। तो आप उसमें बैठ गए? अरे उसमें काहे बैठते भैया, हमें तो कुतुब एक्सप्रेस पकड़ना था ना हड़बड़ाहट में। मैडम, तभी इसने फिर से अनाउंस किया कि कुतुब एक्सप्रेस प्लेटफार्म नंबर 11 से जाएगी। मैडम, हम फिर से सारा सामान उठा करके प्लेटफार्म नंबर 11 की ओर भागे, तभी देखते कि गाड़ी जो है वहां प्लेटफार्म पर खड़ी है। मैडम, हमने आओ देखा ना था, हमने अपनी बीवी से कहा कि सुनो, अगर हम पुल पर से जाएंगे ना तो फिर ट्रेन नहीं पकड़ पाएंगे, इसलिए तुम पटरी पर कूदो। मैडम, ये पटरी पर उतर करके कूदने लगी हड़बड़ाहट में। ए जी यूं बता दो हमें, हैं? तुमने ही तो कहा था पटरी पे कूदो, तो हम पटरी पे उतर के कूदने लगी, इसमें क्या बुराई है? हैं? नजर उतार के। फिर क्या हुआ? फिर क्या मैडम, हमारा गोलू जो शादी के लिए बिलबिलाता बिलौटा हुआ जा रहा था, ट्रेन छूट ना जाए इस चक्कर में ट्रेन की ओर भागा हड़बड़ाहट में। और मैडम, ट्रेन जो कि छूट चुकी थी उसमें इसकी शेरवानी अटक गई, और ये ट्रेन के साथ मथुरा तक दौड़ गया, और टीचर ने हमारी बीवी को पकड़ लिया।
अरे क्यों पकड़ लिया यार, तुम्हारे पास टिकट नहीं था क्या? अरे भैया हमारे पास टिकट था ना। हाँ लेकिन जो है ट्रेन की पटरी पर कूदना जो है कानूनन जुर्म है। अरे मैडम उसने 2000 रुपए लेकर के हमें छोड़ा और ये सब इसकी वजह से हुआ है हड़बड़ाहट में। घटनाओं के कारण, समस्याओं की वजह, क्या कहना है थारा इस बारे में? अरे मैडम ये आदमी इतना कंफ्यूज है कि क्या बताएं मैडम। अरे मैडम हमने इनको बताया कि कुतुब एक्सप्रेस जो है वो प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर आएगी, तो सही बताया। और उसके बाद हमने अनाउंसमेंट किया कि कुतुब एक्सप्रेस जो है वो प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आएगी, लेकिन वो 11 पर आ गई। अरे तो सही बताया। अब मैडम इन्होंने हमसे ये इंक्वायरी नहीं की थी कि कुतुब एक्सप्रेस डाउन वाली या अप वाली, बस सीधे सीधे पूछ रहे हैं कि कुतुब एक्सप्रेस कहाँ आएगी। अब मैडम दोनों गाड़ियां जो हैं वो 10 मिनट के अंतर से आती हैं। लाइन में आइए, लाइन में आइए। और सुनो, शताब्दी एक्सप्रेस जो है वो आज एकदम राइट टाइम आ रही है। ओ अच्छा अच्छा। अब मैडम आप हमें ये बताइए कि इसमें हमारा कसूर क्या है। लाइन में आइए, लाइन में आइए। भाई मन्ने दिख है कि ऐसा है तुम दोनों का आपस में घना कंफ्यूजन चल रहा है मामला। तू इसे जो है ट्रेन के बारे में सही बता कोई ना पा रहा और यो जो है थारे से सही पूछ कोई ना पा रहा। तो भाई रेलवे स्टेशन पे कैसी होती है गतिविधियां, न वो देखने के लिए हम तो ना होते। तो वो देखने के लिए हम जो है करेंगे ठाणे में डेमो। क्लियर? क्लियर। जी तुम हटो जरा। मैडम जी बहुत देर रह गई, हमने बन्ना ना गाया। आप कहे तो हम गा लें। गाइए। हमार बन्ना हमार बन्ना हमार बन्ना। कॉल करता हूँ वापस कॉल। मैडम यो क्या? अरे मैडम आप बिना एक नंबर की, अरे भोली है मैडम, ये फाइल है ना। कौन सी फाइल है यो? यो फाइल मैंने जो है तेने परसों दी थी, अब तक थारी टेबल पे पड़ी है ना। इसमें वो क्रिमिनल्स के नाम हो रहे हैं ना जो तेने अरेस्ट करने थे। कितने कर लिए बेटा? बस मैडम मुझे 2-4 दिन दीजिए, मैं सबको अरेस्ट कर लूंगा। नहीं नहीं, मैं मन ने दिख है कि तू 3-4 हफ्तों के लिए जो है बेड रेस्ट पे होने वाला है। मैं अरे शीला, हाँ 5 बजे ऑफिस से निकलेंगे, उसके बाद चलेंगे हॉल में उतार के। नकली फोन है नहीं, इस पे एकदम ही एक्टिंग करने को आतुर हो रहा, चंकी पांडे हो रहा, बिल्कुल मान ना रहा एक्टिंग करे बगैर। रेडी है डेमो के लिए तू? हाँ मैडम एकदम पूछताछ के अंदर तैयार है। आप कौन सी गाड़ी आएगी, कितने बजे आएगी, कहाँ जाएगी, सब पूछ सकते हैं। चलो भाई डेमो शुरू। एक मिनट। अरे भाई ये कुशीनगर एक्सप्रेस कितने बजे जाएगी? कुशीनगर भाई साहब अब एक्सप्रेस कितनी लेट है? अरे पुष्पक की क्या पोजीशन है? पुष्पक अरे कुतुब एक्सप्रेस कितने नंबर प्लेटफॉर्म से जाएगी? अरे एक एक करके पूछो भाई, लाइन में आइए। अरे हमारी कितने बजे जाएगी? अरे आपकी कौन सी है जरा बोलिए। अरे भाई जो शाम को 5 बजे गंगा के पुल को पार करती है। अरे 5 बजे तो 5 गाड़ियां गंगा के पुल को पार करती हैं, कमाल कर रहे हैं। आपकी कौन सी गोल्डन टेम्पल है क्या? नहीं, कुशीनगर। अरे भाई हमारी कितने बजे जाएगी, कहाँ जाएगी? हमार बन्ना फटफटिया चला दे हमार बन्ना। अरे बस अरे बस चुप रहिए माता जी। या वैसे ही दिमाग का भटियार खाना हो रहा है और आप गाने पे गाना गाई जा रही हैं। लाइन में आइए, लाइन में आइए। बस हो गया डेमो ओवर। अरे मैडम हमें झांसी जाना है। अरे चाचा जी शादी कैंसिल कर दीजिए, कल किसी भी ट्रेन का टिकट नहीं मिलेगा। लाइन में आइए। ऐसा है हमने कोई टूर एंड ट्रेवल एजेंसी तो खोलना रखी ना, मैं राजू गाइड हो रही हूँ और ना ये हो रहा बैदा रहमान, है कि ना? ऐसा है यो एकदम ही बेकार सा केस हो रहा, कंफ्यूज करेक्टरों का। भाई तुम जानो तुम्हारा काम जाने। चलो निकलो ये यहाँ से। हमार बन्ना फटफटिया चला दे। सभी यात्रीगण से निवेदन है कि कृपया अपने अबे निकल यहाँ से। मैडम आप बिना एक नंबर की, अरे भोली है मैडम ये डेमो करने का फायदा क्या हुआ? मामला तो क्लियर हुआ ही नहीं ना। मामला क्लियर भी हो गया है
और कल फैसला भी हो जाएगा। सुनो क्या करना है। अरे भाई महाकाली एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 500 जाएगी। अरे भाई हमें यहाँ चौकी में क्यों बुलाया है? लाइन में आइए। भाई मिठाई खिलवाने के लिए बुलवाया है। मिठाई खिलाओ साले को। हाँ यार हो यार, मिठाई खाओ मिठाई अरे भाई लेकिन किस खुशी में मिठाई खिला रहे हैं? लाइन में आइए। शादी की खुशी में। हाँ हाँ मैडम, मुबारक हो, आपकी शादी हो गई। शादी ना हुई है, शादी गोलू की शादी हो गई। क्या? अरे लेकिन भाई वो लोग तो झांसी आज पहुंच ही नहीं सकते। मेरा मतलब आज का टिकट उन्हें मिला ही नहीं है। अबे वो लोग झांसी ना पहुंच सकते तो क्या झांसी से पार्टी ना आ सकती? हाँ, अरे दुल्हन जो है अपने फैमिली वालों के संग झांसी से यहाँ आ गई और शादी कर ली। आने दो भाई बाल को। पन्ना बन्नी से पूछे मिलोगी कहाँ, वही मड़वे तले आधी रात में। अरे भाई वो तो ठीक है, लेकिन ये कैसा हो सकता है भाई? अरे क्यों नहीं हो सकता है यार? लड़की को शादी करनी थी तो खुद गाड़ी चला के झांसी से यहाँ आ गई। अरे लेकिन पिंकी को तो गाड़ी चलाना आता ही नहीं है भाई। तेने कैसे बेरा कि पिंकी को गाड़ी चलाना ना आवे और छोरी का नाम पिंकी हो रहा है, यो तेने कैसे बेरा? मम्मी याद आ गई, बकरी बन गया। बेटे थारी जो है ना, मोबाइल फोन की लिस्ट निकलवाई थी हमने। दिन में 10 फोन करता था तू झांसी मोहन को। मोहन कौन? पिंकी का पड़ोसी और इसका लंगोटिया यार, और इसका राजदार, इसका खबरी, जो इसने इंफॉर्मेशन देता था कि पिंकी की शादी जिस छोरे से तय हुई है वो छोरा इसी के शहर का है। इसीलिए तू इन लोगों को कंफ्यूज करता था, क्योंकि थारा दोस्त मोहन तेने पहले ही बता देता था कि पिंकी के घर में कब और कौन सा फंक्शन होने वाला है और यो लोग किस गाड़ी से जाने वाले हैं। तेने जो है इन्हें घना नचाया है, क्योंकि तू पिंकी से एक तरफा प्यार करता था। अपनी पोस्ट और पोजीशन का तेने बहुत दुरुपयोग किया साले। गोपी। हाँ जी जी मम्मी जी। देखो यार, तुम्हारे उस दोस्त मोहन को तो हम पहले ही अरेस्ट कर चुके हैं। अब है तुम्हारी बारी। लाइन में आइए, लाइन में आइए। धरला साले ने। भाई ऐसा है, आप लोगों के लिए हमने एक सरकारी गाड़ी रेडी रखी है जो आपको अभी तुरंत ना वहां ले जाएगी झांसी। अपने खुशी खुशी छोरे की शादी करो या गोलू की। हाँ तेरी शादी। हाँ भाई, अम्मा कैसे खड़ी है? अबे गाले अपना कोई बनना गन्ना। ना बिटिया ना, बनना तो हम बहुत गाती रहेंगी, अब तो हम कुछ अलग गाएंगी। चंदा सी लागे हमार बिटिया, सूरज सी लागे हमार बिटिया, चंदा तारा सी लागे हमार बिटिया, इंसाफ दिलावे हमार बिटिया, चंद्रमुखी बिटिया, चौटाला बिटिया। बोलो चंद्रमुखी चौटाला की।